हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं का इतिहास का जो बुक है वो इतिहास और राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर 1 इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा। ये टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है डैश को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वॉल्टियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? ये माइकल फूको द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़ी को पहचान कर लिखिए। तो असत्य जोड़ी इनमें से कौन सी है? वो है कार्ल मार्क्स की, क्योंकि उन्होंने दास कैपिटल लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो द्वंद्ववाद। तो द्वंद्ववाद का उत्तर है फर्स्ट पॉइंट, किसी घटना का सही अर्थ ज्ञात करने के लिए परस्पर विरोधी को सिद्धांत प्रस्तुत करके उसके द्वारा उचित तर्क किया जाता है, इसे द्वंद्ववाद कहते हैं। यह सिद्धांत जॉर्ज हेगल द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा पॉइंट है, दोनों विरोधी सिद्धांतों पर चर्चा करके दोनों सिद्धांतों के सार के रूप में समन्वयात्मक विचार प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करने पर मानव मन को उस घटना का सही आंकलन नहीं हो पाता। संक्षेप में, दो परस्पर विरोधी विचारों पर चर्चा करके एक समन्वयात्मक विचार प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति को द्वंद्ववाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। एनल्स प्रणाली। तो एनल्स प्रणाली क्या है? उसका उत्तर है फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक अध्ययन के साथ ही स्थानीय लोग तात्कालिक जलवायु, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संपर्क के साधन, सामाजिक विभाजन और मानव समूह की मानसिकता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस विचार प्रणाली को ही एनल्स प्रणाली कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एनल्स। एनल्स अर्थात वार्षिक प्रतिवेदन घटना जिस काल में घटित हुई उसका केवल सामाजिक ही नहीं अपितु तात्कालिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा मानने वाली एनल्स प्रणाली को फ्रांसीसी इतिहासकारों ने सर्वप्रथम विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला कथन है, स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। तो इसका उत्तर जो है वो है फर्स्ट पॉइंट है, इतिहास लेखन में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का प्रभाव था। सीमा द बोवा नामक फ्रांसीसी विदुषी ने इतिहास लेखन में स्त्रीवादी भूमिका प्रस्तुत की। दूसरा पॉइंट है, इसके कारण स्त्रीवादी लेखन में स्त्रियों का समावेश हुआ। थर्ड पॉइंट है, इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपनाए गए पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर जोर दिया। सीमा द बोवा की स्त्रीवादी भूमिका के कारण स्त्रियों से संबंधित नौकरी, ट्रेड यूनियन तथा स्त्रियों के पारिवारिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाला अनुसंधान शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो निम्न कथन में पहला है, फूको की लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। तो इसका उत्तर है वो है फर्स्ट पॉइंट, माइकल फूको ने कालक्रम अनुसार इतिहास की अखंड रचना करने की पद्धति को दोषपूर्ण सिद्ध किया। दूसरा पॉइंट, उनके मतानुसार अंतिम सत्य तक पहुंचना पुरातत्व का उद्देश्य न होकर भूतकाल की परिस्थितियों के अंतर अर्थात परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करना पुरातत्व का उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है, फूको ने ऐतिहासिक स्थितियों के अंतर्गत के स्पष्टीकरण पर अधिक बल दिया, इसलिए उसने अपनी लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। नेक्स्ट है, निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। तो ये संकल्पना चित्र, इसमें
फिलिंग द ब्लैंक्स का बोर्ड बॉक्सेस दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले बीच में पूछा है यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक। तो यहाँ पे 4 विचारक कौन से हैं? वो हैं पहला रेने देकार्त, दूसरा जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, और तीसरा वोल्टेयर, चौथा लियोपोल्ड वॉन रांके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल मार्क्स का द्वंद्व सिद्धांत अथवा वर्गवाद स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला उत्तर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके मतानुसार फर्स्ट पॉइंट इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का ना होकर सजीव मनुष्यों का होता है। दूसरा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप एक स्वामित्व पर मनुष्यों के पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। तीसरा, समाज के सभी घटकों को समान मात्रा में उत्पादन के साधन नहीं मिलते। उत्पादन संसाधनों के असमान वितरण के कारण समाज के वर्ग का आधारित भीष्म विभाजन होने पर वर्ग संघर्ष शुरू होता है। चौथा, उत्पादन साधनों पर जिस वर्ग का अधिकार होता है वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। मानव इतिहास के वर्ग संघर्ष का इतिहास। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की कौन सी 4 विशेषताएं हैं? तो कौन सी 4 विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट है इस पद्धति का प्रारंभ उचित प्रश्नों के निरूपण द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से होता है। दूसरा पॉइंट है ये सभी प्रश्न भूतकालीन मानव समाज के घटकों द्वारा विशिष्ट कालावधि में की गई कृतियों से संबंधित होते हैं। इन कृतियों का संबंध दैविक घटनाओं अथवा कथा कहानियों से नहीं होता। तीसरा पॉइंट है इन प्रश्नों के ऐतिहासिक उत्तर के लिए विश्वसनीय प्रमाणों का आधार होने से उनका निरूपण तर्कसंगत होता है। और चौथा पॉइंट है इतिहास में मानव द्वारा की गई भूतकालीन कृतियों के आधार पर मानव जाति की गतिविधि का पर्यवेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट है स्त्रीवादी इतिहास लेखन का अर्थ है स्त्रियों के दृष्टिकोण से इतिहास की पुनर्रचना। दूसरा, इतिहास लेखन में पुरुषवादी दृष्टिकोण का अधिक प्रभाव था, इसलिए फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने इतिहास लेखन का पुनर्विचार करने और उसमें स्त्रियों के समावेश पर बल दिया। तीसरा पॉइंट है उसके बाद स्त्रीवादी इतिहास लेखन के विचार को स्वीकार किया गया। चौथा पॉइंट है स्त्रियों से संबंधित नौकरियों, रोजगार, ट्रेड यूनियन, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन, स्त्री संस्था आदि सभी विषयों पर विस्तार से अनुसंधान शुरू हुआ। पांचवा पॉइंट है 1990 के बाद स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लेखन पर बल दिया जाने लगा। इस दृष्टिकोण को ही स्त्रीवादी इतिहास लेखन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रांके के इतिहास विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो है उत्तर है इसका इतिहास लेखन कैसे करना चाहिए। इस विषय पर रांके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों से उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। उनके मतानुसार फर्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक पद्धति से इतिहास का अनुसंधान हो। दूसरा, इतिहास लेखन करते समय ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी कागज पत्रों तथा दस्तावेजों को गहराई से अनुसंधान होना आवश्यक है। इस गहन अनुसंधान के कारण हम ऐतिहासिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इतिहास लेखन में काल्पनिकता ना हो। और चौथा पॉइंट है वैश्विक इतिहास की रचना पर बल दिया जाए। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर